डियर व्यूअर्स, 27 अप्रैल को क्लास 10 के स्टूडेंट्स का इंग्लिश का एग्ज़ाम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन पेपर में आंसर्स किस तरह से लिखने हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बातें और भी बताऊंगा कि आपका जो ये एक दिन बचा है 26 अप्रैल, इस दिन को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्या पढ़ना है और किस पे ज़्यादा समय लगाना है। तो पहले बात करते हैं कि आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो कैसा होगा। तो कुछ ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा। उसमें 3 सेक्शंस होंगी, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करें तो वो पैसेज वाला होगा। उसमें पैसेज दिया होगा, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ऐसे पैसेज लिखा होगा। इसको आपको पहले पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद फिर आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द 6 गिवन बिलो। तो आपको 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, उन 6 में से आपको सिर्फ 5 के ही आंसर देने हैं। सारों के आंसर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, अब आंसर आप कैसे लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले आप देखेंगे जिस पैसेज का आप आंसर देने जा रहे हैं वो किस सेक्शन में पढ़ता है। तो वो सेक्शन ए में पढ़ रहा है और क्वेश्चन नंबर है 1, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपनी आंसर शीट में। तो आपको अपने आंसर शीट में इस तरह से आंसर लिखना है इसका, सेक्शन ए, फिर क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर देने जा रहे हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में फर्स्ट, और यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं ऐसे। ऐसे जब आप सेकंड का आंसर देंगे तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, ऐसे 2 ऐसे ही लगाना है जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। देखिए ये 2 जो है यहाँ पे रोमन नंबर्स में दिया है, तो आपको भी रोमन नंबर्स में ही आंसर में लिखना है। तो ये सेक्शन ए का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन था, तो इसको हम दोबारा से लिखते हैं। हमने सेक्शन ए का आंसर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का आंसर यहाँ लिख दिया हमने। ऐसे आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आप यहाँ लिख देंगे इस तरह से। इस तरह से आपको पैसेज के आंसर्स लिखने हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि पैसेज 1 में 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, आंसर आपको 5 के ही देने हैं। अगर आप 6 के आंसर्स लिखते हैं, आप सोचते हैं कि चलो यार 6 में से एक गलत हो जाएगा, बाकी 5 ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। चेक आपके पहले 5 होंगे, जिसकी वजह से अगर उसमें ही वो गलत हो गया तो 6th क्वेश्चन अगर सही भी हुआ ना तो वो चेक नहीं होगा। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टोटल 6 के 6 आंसर देने में सिर्फ 5 में ही आंसर देना है। ऐसे ही अब क्वेश्चन 2 की बात करें, क्वेश्चन 2 भी आपके सामने एक पैसेज के फॉर्म में आएगा। ये देखिए, फिर से आपको इस पैसेज को पढ़ना है और अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो इसका आंसर भी आप कैसे देंगे, सबसे पहले आप अपनी आंसर शीट में लिखेंगे सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, उसके थर्ड का आप आंसर लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे रोमन नंबर में 3 और यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे इस तरह से। और इसमें भी आप ध्यान दीजिए, 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 6 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं, सारे के सारे अटैम्प्ट नहीं करने हैं। ये हो गया आपका पैसेज वाले सेक्शन का पार्ट। तो पैसेज वाले पार्ट के लिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से तैयारी करके नहीं जानी है, या फिर अभी आप इसके लिए कोई तैयारी कर भी नहीं सकते। इसके लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो आज 25 अप्रैल है, तो 27 अप्रैल तक आप, मुझे लगता नहीं है कि वोकैबुलरी या रीडिंग स्किल्स कोई अपने इम्प्रूव कर सकता है एक दिन में। तो पैसेज के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, आपको बस ध्यान से पैसेज पढ़ना और उसका आंसर लिखना, जैसे मैंने बताया। सेक्शन बी की अगर हम बात करें, इसमें आपको राइटिंग और ग्रामर मिलेगी, ये 10 मार्क्स की है। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना उसमें ये कहा जाएगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपको दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। जैसे एग्जांपल, ये देखिए, ये एक पाई चार्ट सा दिया हुआ है, सॉरी पाई चार्ट कह रहा हूँ, एक फ्लो चार्ट है।
तो इस फ्लो चार्ट को पढ़ना है आपको अच्छे से। उसके बाद आपको इसके लिए एक पैराग्राफ लिखना है। तो आपको लाइंस तो लगभग यहीं से मिल जाएंगी देखिए, पर एज इट इज़ यही लाइंस यूज़ नहीं कर रही हैं, इसको ऑर्गेनाइज करके अच्छे से यूज़ करके एक पैराग्राफ बनाना है। तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखिए, तो आप सेक्शन बी का आंसर देने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी आंसर शीट में सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3। इसका अगर आप फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट लिख के यहाँ अपना आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आप सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि करना दोनों में से एक ही है, दोनों नहीं करने हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, जो आंख से देख नहीं सकते उन कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन है, आपके लिए नहीं है, तो आपको ये नहीं करना है। सेक्शन बी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये रहा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको पढ़ना है आपको। इसको पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना है। तो पैराग्राफ और लेटर दोनों में से आपको एक ही आंसर देना है, दोनों नहीं। तो एक बार दोनों को पढ़ दीजिए, फिर सोचिए मुझे अच्छे से कौन सा आता है। तो इस तरह से आपको ग्रामर वाला पार्ट, सॉरी जो रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन हमारा, वो करना है। इसके लिए आपको पढ़ के क्या जाना है, इसके लिए बस आपको लेटर्स के फॉर्मेट अच्छे से करके जाने हैं। इंक्वायरी लेटर कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर प्लेसिंग वाला लेटर कैसे लिखा जाता है, और बुकिंग या रिजर्वेशन वाला लेटर भी आ सकता है कि आपको रूम बुक करना है होटल में या गाड़ी बुक करनी है, ये सब भी आ सकता है। इन 3 तरह के लेटर्स के फॉर्मेट करके जाने हैं। अगर आप इनका एक एक लेटर अच्छे से समझ लेते हैं या याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा लेटर लिखना एज़ कम्पेयर टू पैराग्राफ। क्योंकि पैराग्राफ में हो सकता है आपके सेंटेंसेस अच्छे से ना बने, आप मिस्टेक्स करें सेंटेंसेस बनाने में, लेकिन लेटर के फॉर्मेट्स अच्छे से याद करके जाएंगे, उनकी कुछ लाइन्स स्टार्टिंग और एंडिंग की लाइन्स याद करके जाएंगे, तो लेटर में मिस्टेक होने के चांसेस आपके कम हैं। और लेटर कैसे लिखना है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सेक्शन बी के लिए आपको तैयारी किसकी करके जानी है, सिर्फ और सिर्फ लेटर्स की। तो अभी तक मैंने ये बताया आपको पढ़ना क्या है, आपको सिर्फ अभी लेटर्स पढ़ने हैं। तो आपका आधा एग्ज़ाम तो ऐसे ही हो जाएगा, सिर्फ लेटर्स तैयार करके जाएंगे तो ही, यानी कि 20 नंबर का पेपर आपका हो चुका है सिर्फ लेटर्स का फॉर्मेट अगर अच्छे से आप करके गए हैं तो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है, 20 का नहीं 15 का हुआ है, अभी ये ग्रामर रह गई है। तो 4 में आप जैसे एग्जाम्पल सेक्शन बी का 4th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका एक आंसर देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे आप इसका आंसर लिख देंगे। ऐसे बी का आंसर देने जा रहे हैं तो बी का आंसर दे देंगे। और ध्यान रखिएगा इसमें भी चॉइस हो सकती है, तो चॉइस का ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से उतने ही क्वेश्चन करने जितने आपको कहा जाएगा। तो इस तरह से 5 मार्क्स की ग्रामर है। ग्रामर के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने ग्रामर कर रखी है, जैसे कि डिटर्मिनर्स, मोडाल्स, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, अगर ये सब पढ़ रखा है तो आपके लिए रिवीजन करना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो ग्रामर सेक्शन के लिए आप इतनी टेंशन मत लीजिए, मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि सिर्फ 5 नंबर की ये ग्रामर है। सिर्फ तो नहीं कहूँगा, मतलब 5 नंबर काफ़ी मायने रखती हैं, लेकिन इस 5 नंबर की तैयारी करने के लिए ना बहुत समय चाहिए, उतना समय आपके पास नहीं है। अगर आप तुक्का ही मारते हैं तो हो सकता है कि इन 5 में से 1 या 2 नंबर ले आएंगे, और अगर आप पूरी ग्रामर रट के भी जाते हैं, अच्छे से समझ के भी जाते हैं, तब भी हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है जो पूरी ग्रामर पढ़ने के बाद, रूल्स सारे समझने के बाद भी कई बार हम ये अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्वेश्चन। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर आप पूरी पढ़ के जाएंगे तब भी आप 5 में से 4 ले आएंगे, और अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तब भी आप 5 में से 1 या 2 तो ले ही आएंगे। तो ग्रामर को पढ़ने में ज़्यादा समय लगाना नहीं है आपको, समय लगाएंगे तो बात वही है, सिर्फ 1 या 2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा या 3 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। तो ग्रामर पे टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है, हाँ समय देना है लेकिन ज़्यादा नहीं। उसके बाद अगर आप इसका 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सेक्शन बी
क्वेश्चन नंबर 5, इसका ए का आंसर जो भी आप लिखने जा रहे हैं तो यहाँ ए और यहाँ इसका आंसर, ऐसे बी का आंसर लिखेंगे तो 5th बी, यहाँ इसका आंसर। यहाँ आप 5 ये लिखें चाहे ना लिखें, क्योंकि ये 5 कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, तो इस 5 को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी भी ध्यान से पढ़िएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आपको सिर्फ कोई 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चंस कितने गिवन है? 7 क्वेश्चंस गिवन है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आता है, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट, और यहाँ पे अपना आंसर लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको कोई 2 आंसर्स देने हैं। 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन तीनों को अटेम्प्ट नहीं करना है आपको। इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चंस के आंसर ही देने हैं। और आंसर कैसे लिखने, जैसे मैंने कहा आपको, यहाँ पे आप सेक्शन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3, कौन से क्वेश्चन का आप आंसर देने जा रहे हैं वही यहाँ पे लिखना है। सिर्फ 7 लिख देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 7 में से आप कौन से को अटेम्प्ट कर रहे हैं, फर्स्ट को, सेकंड को या थर्ड को, किसका आंसर दे रहे हैं, तो वो भी लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे इसको पार्ट को आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, तो अब बात करते हैं, आपके पास अगर एक ही दिन बचा है या बहुत कम समय बचा है तो आप क्या करेंगे। अभी सबसे पहले आपको अपने लेटर्स के फॉर्मेट तैयार कर लेने हैं। लेटर्स के फॉर्मेट तैयार करने में मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा या मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। लेटर्स का फॉर्मेट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपको अपनी लिटरेचर की बुक के जो चैप्टर्स हैं उनकी समरी पढ़ लेनी है। पहले तो समरी पढ़नी है, अगर टाइम बचता है तो और भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करनी है। वो कैसे? क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के। तो समरी से थोड़ा आइडिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स से थोड़ा चैप्टर के बारे में और पता लगेगा। अगर आपका इंटरेस्ट लग रहा है कि हाँ आप पढ़ेंगे चैप्टर्स को, तो अगर टाइम मिलता है तो चैप्टर्स को एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर ये काम कर लेते हैं ना तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बची ग्रामर। ग्रामर जैसे मैंने कहा, ग्रामर के लिए आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सारे रूल्स पढ़कर भी जाते हैं तब भी 5 में से 5 स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कई बार कोई रूल, ग्रामर के रूल्स ऐसे होते ही हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं कहीं कहीं पर, इसलिए कह रहा हूँ मैं ऐसा। तो इसलिए सबसे पहले आप लेटर्स तैयार कीजिए अपने, उसके बाद बुक पे फोकस कीजिए। उसके बाद टाइम बचता है तो ग्रामर के जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं उनके रूल्स को रिवाइज कीजिए। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। उन स्टूडेंट्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ यार ऐसे तैयारी करेंगे या इस तरह से पढ़ेंगे तो हमारा जो टाइम कम रह गया ना, उस टाइम को वो यूटिलाइज़ कर पाए।